आनंद का अर्थ है भगवान का जो स्वरूप है कृष्ण का। ऐसा नहीं कि भगवान ने अन्य अवतार रखे तो उसमें भगवान का अंश नहीं है, या भगवान नहीं है। जिस समय जिस अवतार में जितनी शक्ति की आवश्यकता थी भगवान उतनी शक्ति से आए। ऐसा नहीं कि परशुराम अवतार में भगवान के पास कम शक्ति थी। कई लोग कहते हैं राम जी हैं वो 12 कला में आए, भगवान कृष्ण है वो 16 कला में आए, पूर्ण में आए। पर सच कहूं महाराज, जिस युग में जिस अवतार की जैसी आवश्यकता पड़ी, जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ी है, उतना प्रभु ने शक्ति लेकर के अवतार धारण किया। अवतार का अर्थ होता है, देखो भगवान भी जन्म लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं। भगवान भी अपनी धर्म की स्थापना करके अपने धाम जाते हैं, गोलोक धाम गए, भगवान श्री राम अपनी साकेत धाम जाते हैं। हम भी महाराज समय में मरते हैं तब क्या करते हैं, हम भी जाते हैं। अब वो आपके कर्मों के ऊपर है कि कौन से धाम में जाओगे, लेकिन किंतु हमें भी जाना होता है, विदा लेनी होती है संसार से। फिर हमारे लिए क्यों नहीं कहा जाता कि छगन लाल जी का अवतार हुआ है? क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं क्या? हम अपना बोलते हैं कि हम अवतार, हमारा कहते हैं जन्म है। और भगवान का, भगवान अवतार जन्म ले ले तो अवतार हुआ है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जन्म पहले से निर्धारित नहीं होता। किसके यहाँ जन्म लेंगे पता होता है क्या? हम पहले से कंफर्म करके आते हैं कि हम किसके यहाँ लेंगे? नहीं करके आते। क्या हमको ये पता होता है कि अब हम जाने वाले कब हैं? अगर ये पता चल जाए ना महाराज, तो लोग तैयारी कर लें, पर पता नहीं चलता। लेकिन भगवान का ऐसा है कि जब प्रभु अवतार लेते हैं तो पहले से बता कर आते हैं कि मैं दशरथ के अवतार लेकर आ रहा हूं। अवतार लेने से पहले देवताओं को पहले ही बता दिया, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा परः। भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं। कहां? वसुदेव जी के यहाँ साक्षात परम ब्रह्म अवतार ले रहे हैं। किसके यहाँ लूंगा, कब लूंगा, ये सब बता कर आते, कंफर्म होता है उसी के यहाँ। आने वाले कलयुग में 4,32,000 का ये कलयुग है जो भी चल रहा है, इसमें भी भगवान कल की अवतार लेंगे। तो किसके यहाँ लेंगे? कैसा ब्राह्मण परिवार होगा, माता पिता कैसे होंगे, और इस प्रकार का किस प्रकार के भयावह वातावरण में आज हम जब भविष्य को देखते हैं तो हृदय कांप जाता है महाराज। और जो आज हो रहा है वो देख करके लगता है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे आज के वातावरण को देख करके, तो लगता है कि ये सब चीजें तो अभी भी हो रही हैं, पर ये तो भी कलयुग का केवल और केवल आरंभ है। 5,125 वर्ष व्यतीत हुए हैं कलयुग को, और कितनी आयु इसकी? 4,32,000। कहा जब घोर कलयुग आएगा तब व्यक्ति की आयु 80 से होकर 20 वर्ष रह जाएगी, कद छोटा हो जाएगा। व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में इतना डूब जाएगा कि सुख सुविधाओं को बटोर कर सिर्फ सबसे छीन कर खुद ही उसका उपयोग करे। लेकिन वही सुविधाएं उसके लिए भार बन जाएंगी। मनुष्य ही एक दूसरे को मारने का तत्पर हो जाएंगे, असुर जैसे बन जाएंगे, एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करेंगे। तब यही सुख सुविधा जो अर्जित की उन्हें छोड़ छोड़कर लोग जंगलों में भागेंगे। ये भविष्य पुराण में वर्णन है। लेकिन जंगल रहेंगे नहीं, बचने का प्रयास करेंगे लेकिन एक दूसरे को ही मारेंगे। असुर प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक होगी। तब सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। अब ये भयावह वातावरण आपको नहीं दिखाई पड़ता? अरे और भी बहुत सारे हैं। कैसी संतानें होंगी? युवाओं के लिए कहा गया कि युवा कैसे होंगे, हम लोग कैसे होंगे? हमें मानसिक शारीरिक रोग तो होंगे ही होंगे, मानसिक रोग बहुत अत्यधिक होंगे। जिसे कहा है भव व्याधा, व्याधि बहुत होंगी, मानसिक क्लेश होंगे तो होते नहीं है। आप देखो कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को तनाव होता है, हम ही लोगों को चिंता, हम तनाव नहीं हैंडल कर पाते। कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो हम उसे सह नहीं पाते, धैर्य नहीं है,
पेशेंस नहीं है। तो ये सब पूर्व में बता दिया है। माता पिता के प्रति कैसे होंगी संतानें? दुराशया। दुराशया माने उनकी सेवा पे, उनसे प्रेम पर उतना ज्यादा भाव नहीं होगा जितना प्रॉपर्टी पर होगा। उनके पास पैसा कितना है, सभी संतानों का नहीं, पर अत्यधिक संतानें ऐसी ही होंगी, दुराशया, जिनको अधिक से अधिक जल्दी लगेगा कि माता पिता जैसे वृद्ध हो तो पहले हमारे नाम सब कुछ कर जाएं। बात का पता नहीं है किसके नाम होगा, फिर उनकी सेवा ना करें हाथ में आते ही। ऐसी संतानें होंगी। और प्राय आप नहीं देखते, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो ये भविष्य में बताया है, किंतु अभी भी वर्तमान में आप अभी आंशिक ही कलयुग आरंभ हुआ है तब ये सब देखते हैं। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले अवतार जो शब्द है अवतरणी से बना है। अवतरणी कहते हैं सीढ़ियों को। सीढ़ियों का काम किस लिए करते हैं आप? ऊपर चढ़ने के लिए ना। तो भगवान ने कहा है कि मैंने सीढ़ियां लगा दी, तुम ऊपर चढ़ाओ, मेरे पास तक चले आओ। पर भगवान तक जाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। वैराग्य जीवन में होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप संसार को अलग कर सकते हो अपने से। नहीं, एक फोन आपसे छूटता नहीं, एक गाड़ी आपसे छूटती नहीं, एक घर आपसे छूटता नहीं, तो महाराज क्या ही छोड़ेंगे। फिर कहा कि जो भक्त हैं वो कुछ नहीं छोड़ सकते, किंतु भगवान आपसे भी प्रेम करते हैं। तो उन भक्ति की पुकार पर प्रभु स्वयं उस सीढ़ी से उतर कर आ जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी का काम सिर्फ चढ़ना नहीं है, क्या भी दूसरा भी काम है ना। क्या काम है? तो भक्त कहते हैं भगवान ज्ञानी तो चढ़ सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो केवल चढ़ने का ही काम थोड़ी ना है, सीढ़ी का काम उतरने का। हम आप तक नहीं पहुंच सकते, आप हम तक पहुंच जाएं। तो स्वयं वह परम ब्रह्म उस अवतरणी से उतर कर नीचे आए हमारे कल्याण के लिए, उसका नाम है अवतार। वही परम चेतना अपने भक्तों के लिए जब विभिन्न रूपों में आता है, उसी को हम अवतार कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का ऐसा ही स्वरूप है। तो कल हम सभी ने सुना महाराज